अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं कंवल लियाकत साहबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं ये एनवायरनमेंट के डिपार्टमेंट की। तो इनसे जानते हैं आज इस प्रोग्राम के मतलब जो ये करवा रही हैं, इधर सेशन करवा रही हैं साफ़ी बरादरी के साथ भी और लोगों के साथ भी, तो एनवायरनमेंट के मतलब इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी जनाब अली। जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, सबसे पहले तो आज के जो मुंतज़मीन हैं उनका शुक्रिया कि उन्होंने इतना अच्छा सेशन ऑर्गेनाइज़ कर रहे, और दूसरा आज वक़्त की ज़रूरत भी है। आज पूरी दुनिया जो है वो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट से मुतासिर है, और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली कुछ ज़्यादा मुतासिर उन मुल्कों में आ रहा है। लेकिन मैं आपके तवस्सुल से पूरे पंजाब को ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इस वक़्त जो सीएम पंजाब है, उनका डीप कंसर्न जो है वो माहौलियाती आलूदगी का खात्मा है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल कि ये पहली पंजाब में गवर्नमेंट है जिन्होंने क्लाइमेट चेंज पॉलिसी दी है अपनी, जिन्होंने स्मोक मिटिगेशन प्लान पे काम किया, जिन्होंने भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे किया, जिन्होंने जो है एमिशन कंट्रोल सिस्टम पे काम किया, जिन्होंने व्हीकल एमिशन पे काम किया, और इसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स के और सेक्टर्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डीप कंसर्न जो है वो पंजाब में माहौलियाती आलूदगी का खात्मा है, फ़ज़ाई आलूदगी का खात्मा है, प्लास्टिक की आलूदगी का खात्मा है, आबी आलूदगी का खात्मा है। और हम लोग इंशाल्लाह ताला हम इसमें, मैं आपके साथ, आप मीडिया के तवस्सुल से ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त जो पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान जंग किया कर रखा है, हम नहीं कामयाब हो सकते उस वक्त तक जब तक तमाम लोग इसमें शामिल ना हो, जब तक साफ़ी बरादरी इसमें शामिल नहीं होगी, जब तक जो है वो अवाम इसमें शामिल नहीं होगी। तो इंशाल्लाह ताला हम पंजाब को इको फ्रेंडली बनाने में, माहौल दोस्त बनाने में हम सब अपना किरदार अदा करेंगे। नहीं, वो माशाल्लाह उसमें कोई डाउट नहीं है कि जो हमारी वज़ीर-ए-आला हैं वो तो कमाल कर रही हैं, बहुत ही स्पीड से और बड़े अच्छे काम कर रही हैं। उनको इस बात पे सैल्यूट पेश करते हैं हम। अच्छा, सिर्फ एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा, अभी आपने एक फोर्स बनाई जिनको गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें ये वो, उसका पर्पस थोड़ा-सा दुनिया को बता, लोग ये सोच रहे हैं कि शायद इन्होंने खजाने पे बोझ डाला है, पर उसको थोड़ा-सा लोगों को बताएँ। मैं यही चाहता था कि लोगों तक वो आवाज़ पहुँचे। देखें, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का बनाना। और मैं आपको बताऊं, आपका माहौल इस वक्त इस हद तक आ चुका है कि अब एक जंग की कैफियत है इसमें भी, माहौलियात के हवाले से। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ से अंदाजा लगाए कि पिछले स्मोक सीजन में आपके लाहौर जैसे शहर का जो AQI लेवल था वो कितना डिस्टर्ब था, 1600 से लेके 2000 तक जा रहा था। इन सब चीजों को सामने रखते हुए हमने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम शुरू किया है, और ह्यूमन रिसोर्स की फैसिलिटेशन पे काम किया, उनकी ट्रेनिंग पे काम किया है। और उसमें सबसे खूबसूरत जो चीज़ है वो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का क्याम, जो मुख्तलिफ सेक्टर में काम कर रहे हैं। हमारे इंस्पेक्टर, हमारे फील्ड इंस्पेक्टर, हमारे DOs, हमारे डिप्टी DOs, हमारा तमाम स्टाफ, तमाम डिपार्टमेंट जो है इस वक्त फोकस किए हुए हैं। उन्हें वो तमाम सहूलियात और वो तमाम ड्रोन्स और डिजिटल मॉनिटरिंग के साथ हम लेकर आए, और इंशाल्लाह बहुत बेहतर रिजल्ट होगा। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, देखा जैसे हमारी पार्लिमानी सेक्रेटरी साहबा ने इतनी इसको तफसील से बताया, और ये दिन रात इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और ये मेहनत नजर आ रही है कि पिछले साल क्या था और इस वक्त क्या है। ये बात है, ये इनके ये नहीं है कि ये कोई झूठ है, ये लगी लिपटी बात है, ये हर बंदे को पता चल रहा है इस वक्त। तो बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे। थैंक यू। और पाकिस्तान के मालियाती तब्दीली काउंसिल दे ये कानूनी सतह पे पॉलिसी मेकिंग फाउंडेशन अगर मैं आपको दो उदाहरण सूरज की इतनी हीट पाया पहुंचती है तो क्यों गर्म हो रही है इसमें? इसमें 7 मेजर ग्लोबल वार्मिंग गैस में नहीं आती। वो कहते थे ये न्यूट्रल है, वेरी स्टेबल है, इसलिए ये इसको तोड़ दें, लेकिन अब हो जाती है। ये आप 10-12 हज़ार साल बढ़ेंगी और आपकी लाइफ में वो बराबर नहीं हो सकेंगी सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग टेंशन 1 है, और पूरी दुनिया में तकरीबन 58% ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है, जो कि आपने हर वक्त पार होती है। लेकिन सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा रखती है। अगर टाइम हम उसकी ज्यादा ग्रीन सोल्यूशन भी कर जाते हैं तो कि ग्लोबल वार्मिंग के लाज है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लीगल शॉर्ट लाइफ होती है।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ज़ाहा साहब और ये एनवायरनमेंट के साबका डायरेक्टर भी हैं और इसके मतलब इनके पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन है। आज इस मौके पर हम इनसे पूछना चाहेंगे माहौलियात के मतलब और इस सेशन के मतलब। जी सर साहब। देखिए, ये एनवायरनमेंट जो है ना, वो जिसमें हम रहते हैं ना, तो एक एक इंडिविजुअल हमारी जो भी जिसके अंदर रूह है, पौधे हैं, सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसलिए हर फोरम पे आपको आजकल एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बजाय क्लाइमेट चेंज पे ज्यादा जोर है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है ना, वो हमारी खुराक, हमारे रहन सहन, हमारी हर किस्म की जो इकोसिस्टम है, सबको डिस्टर्ब कर देता है। तो ये इसका इनका बड़ा अच्छा फोरम है कि ये एनजीओ लेवल पे, अब जो गवर्नमेंट देखे, गवर्नमेंट सारे काम नहीं कर सकती, अब ये एनजीओ लेवल पे ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। इसके अंदर देखिए, सबसे अच्छा जो काम है, इन्होंने मीडिया को ट्रेनिंग में इन्वॉल्व किया है। जिन्होंने रिपोर्ट करनी है, जिन्होंने ये इशू उठाना है, और इससे बेहतर फोरम हो नहीं सकता, जो मुझे हद से ज्यादा पसंद है। क्योंकि हमारी देखे, किसी और की ट्रेनिंग एक बंदे की ट्रेनिंग है, मीडिया पर्सन की ट्रेनिंग एक फॉरएवर, एक बहुत अच्छा, एक ट्रू पिक्चर कौम के सामने लाने के लिए ये एक इनके लिए एक यूनिक, इनको बहुत अच्छा क्रेडिट जाता है एनजीओ। बिल्कुल ना। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ये मीडिया वाले सीखेंगे या लिखेंगे, इससे इससे आम बंदे के जहन में भी बात आएगी, आम बंदा भी इस पे अमल करेगा। बिल्कुल। देखें जी, पहले जेनेरिक किस्म की होती थी रिपोर्टिंग, उसको लोग पढ़ते नहीं है। जब आप खुद साइंसदान हो जाएंगे, साइंटिफिक बेस्ड आप लिखेंगे, आपको डिफेंस में आपको बहुत आसानी होगी, और आपके माइंड में अगर वो आपका ग्रीन माइंड हो गया ना, तो आपको इतनी असिस्टेंट की जरूरत नहीं होगी, आप आसानी के साथ रिपोर्टिंग कर सकेंगे। और ये पाकिस्तान के में इस तरह के फोरम जो मीडिया को ट्रेनिंग देने के लिए नहीं है, बाहर के मुल्कों में है, तो ये मुझे हद से ज्यादा ये चीजें इनकी पसंद है कि मीडिया को सबसे पहले ट्रेन करें। जैसे माँ की तरबियत, यानी कि तरबियत बाप से ज्यादा जरूरी है, इसलिए मीडिया की तरबियत दूसरे लोगों, सब लोगों से ज्यादा अहम है। अच्छा ये आपने बड़ी अच्छी बात की मीडिया में। तो क्या ये पॉसिबल नहीं कि हम स्कूलों से बच्चों को इस मजमून, क्योंकि हम इसमें मुब्तला होते जा रहे हैं, तो स्कूलों से ट्रेनिंग दें? नहीं, देखें, स्कूलों ने, मीडिया ने रिपोर्ट करनी है, मीडिया ने हाई ये क्रिएट करना है कि जो ट्रू पिक्चर है, तो स्कूलों में तो हो रहा है। स्कूलों में देखें, स्कूलों में लोगों के पास वो वहाँ पे इतना वो फोरम नहीं होता, वो उनका ग्रीन माइंड स्कूलों में आप कर रहे हैं, लेकिन हमारे टीचर जो है ना, वो ऐसे सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी भी ट्रेनिंग अगर टीचर्स की भी हो, तो फिर वो इसको नहीं छोड़ेंगे। देखिए, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा ही कम्प्लेक्स किस्म का मजमून है, इसलिए इसको पहले टीचर देखे, हर बंदे, कोई टीचर नहीं होता है, इसको पहले सिखाना पड़ता है। उन्होंने कोई और सब्जेक्ट पढ़े हैं, अब सब्जेक्ट जो है ना, सारे के सारे चेंज हो चुके हुए हैं। इसलिए क्लाइमेट चेंज में पहले उस्ताद की ट्रेनिंग हो और फिर स्टूडेंट्स की हो, ज्यादा बेहतर है। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमें डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ज़ाहा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और इन्होंने बड़ा खुशी का इजहार किया कि जैसे मीडिया पर्सन को भी आज ट्रेनिंग दी गई है और उससे कई लोग सीखेंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। मैं भी इनकी बहुत तारीफ करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ ऐसे लोगों की यहाँ आमद से, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से अपना अच्छा वक्त निकाल के हम लोगों को इसके मतलब अवेयरनेस दी और हमारे लोगों को बचाने के लिए ये तवज्जो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। MPA लाहौर के, पंजाब के पूरे और बहुत फेमस ये साबका मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एजाज आलम अगस्तियन। नो डाउट कि इनकी तारीफ करना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है और इन्होंने बड़े बड़े अच्छे काम किए अपने दौर में और इस वक्त भी ये बहुत मुतहरक है। और आज एक सेशन किया जा रहा है जो माहौलियात के हवाले से है, तो उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो हम इनसे पूछेंगे कि ये इस माहौलियात की सफाई और दूसरे इकदाम के लिए क्या कहना चाहते हैं। जी सर। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बदकिस्मती पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जहाँ पे माहौलियात की जो तब्दीली है बड़ी तेज़ी से हो रही है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि सारी सिविल सोसाइटी और सारे तबकात हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सबको मिलजुल कर इस पर काम करना चाहिए। और आपने देखा कि बदकिस्मती से अभी जो इस्लामाबाद में जो 1-1 किलो के ओले पड़े हैं, तो वो भी एक माहौलियात की तब्दीली है। हाँ जी, बड़े शीशे टूट गए, उधर बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये इन चीज़ों से बचने के लिए पाकिस्तान इतना मुतअम्मल नहीं हो सकता, हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि हम क्लाइमेट चेंज से वसाइल के ज़रिए बचेंगे। हमारे नज़दीक यही एक अमल है कि हम जो है
एक अवेयरनेस के ज़रिए लोगों को अवेयरनेस देकर इस चीज़ों से बचा जा सकता है। और उसके लिए आज आपने देखा कि जिस तरह हमारे पास एक्सपर्ट्स आए हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के बारे में जर्नलिस्ट को बता रहे हैं कि आपने रिपोर्टिंग किस तरह करनी है, आपने अवेयरनेस प्लान किस तरह शेयर करना है, ताकि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो सकें। तो ये बड़ी अच्छी बात की आपने। कुछ लोगों को ये तासर होता है कि ये तो मिनॉरिटीज़ के एमपी हैं, ये इसमें पार्ट, लेकिन हम सबका पाकिस्तान है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि देखिए हम सब इसमें हिस्सा ले रहे हैं। देखिए ये जो ऑक्सीजन है ना, ये मिनॉरिटी के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए, जो इंसान है ना उसके लिए है। तो इंसानों की बात पहले होनी चाहिए। मज़हब आपका ज़ाती मामला है, आप जो भी है, आप हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, जो मर्जी है, लेकिन सबसे जो अहम बात है वो सबसे पहले इंसानों की बात। इंसान बचेंगे तो हमारे मज़हब भी रहेंगे, अगर इंसान नहीं बचेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा पैगाम दिया है कि अगर इंसान होगा तो मज़हब भी होगा और उसी से सारा कुछ चलेगा। बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपके आने का और हमें इंटरव्यू देने का। अल्लाह ताला आपको और लंबी ज़िंदगी दे और तरक्की दे। शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ लाइफ फॉर गार्डियन। इन्होंने एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट पे प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका मौजू है कि हमारे माहौल को कैसे साफ़ रखना है और इसको आगे कैसे चलाना है। तो उनकी आपका कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महनाज जावेद। तो शुरू से कर नहीं नहीं कट कर लेगा वो। अच्छा, आज हमारे साथ मौजूद हैं उनकी डायरेक्टर महनाज जवेद साहिबा। तो इनसे इसके मतलब तफसील लेते हैं, ये इसको कैसे कर रहे हैं और क्या इनके मकासद हैं। जी जी, थैंक यू सो मच आपके यहाँ पर आने के लिए। मेरा नाम महनाज जावेद है और मैं लाइफ फॉर गार्डियंस फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। लाइफ फॉर गार्डियंस फाउंडेशन पिछले 4 साल से क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन पर काम कर रहा है। हमारा एक नेटवर्क है पाकिस्तान में, पाकिस्तान पार्टनरशिप इनिशिएटिव के नाम से। उनके साथ मिलकर हम पूरे पाकिस्तान में 5 पार्टनर्स हैं जो कि तमाम जो है प्रोविंसेस में हम लोग काम कर रहे हैं। और लाइफ फॉर गार्डियंस फाउंडेशन पंजाब में एडवोकेसी जो है उसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहा है। आज की हमारी इस ट्रेनिंग का मकसद जो है वो क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन की ट्रेनिंग हम जर्नलिस्ट के साथ कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जर्नलिस्ट हमारे पास एक ऐसा रिसोर्स है जो कि किसी भी किस्म की अवेयरनेस, किसी भी किस्म की बात की आगाही जो है वो लोगों तक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से और مثبت तरीके से लोगों तक पहुंचा सकता है। तो हमारा आज का ट्रेनिंग का मकसद भी यही है कि हम इन जर्नलिस्ट के साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन को जो है वो आम लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचा सकें। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में से एक मुल्क है जो कि क्लाइमेट चेंज से बहुत तेज़ी से अफेक्ट हो रहा है। हम जानते हैं कि हमारी दही इलाकों में हमारे किसान भाई और हमारी ख़वातीन और बच्चे किस तरीके से, और ख़ासकर मिनॉरिटीज़ किस तरीके से क्लाइमेट चेंज से इफ़ेक्ट हो रही हैं और किस तरीके से क्लाइमेट चेंज उन पर असरअंदाज हो रहा है। और इसी सारे मकासद को लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतर तरीके से क्लाइमेट चेंज के लिए जो है वो इक़दामात लें और इससे बचने की कोशिश करें। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया। ये आप एक बहुत अच्छा कदम आप लोगों ने उठाया है, जिससे पाकिस्तान के माहौल के बारे में भी लोगों को इल्म होगा और इससे लोगों को फ़ायदे होंगे। जी तो मुस्तकबिल में आप लोग इससे को और जगहों पे भी फैलाएंगे? जी, बिल्कुल, जैसा कि अभी मैंने कहा कि हम पाकिस्तान में 5 जो हैं पार्टनर्स हैं जो कि बलूचिस्तान में, केपीके में, सिंध में, पंजाब में, और इस तरीके से हम लोग 5 पार्टनर्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ अवेयरनेस सेशंस के ज़रिए, मुख्तलिफ जो इनिशिएटिव्स हैं वो लेकर हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और मुस्तकबिल में यकीनन जो है हम सब मिलकर जो है इसको बेहतर तरीके से इसको करेंगे। अच्छा, इसमें आपको किसकी सपोर्ट है, पाकिस्तानी हुकूमत की या बाहर से भी किसी की है? जी, बिल्कुल, ये हमें बाहर से भी है और यकीनन पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, उसकी भी हमें सपोर्ट है और उनके साथ मिलकर हम अपने इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। आप एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं नाज़रीन। ये इन्होंने एक बहुत ही पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए एक अच्छा वर्क शुरू किया है और अल्लाह ताला इन्हें कामयाब कीजिए। बहुत शुक्रिया।